हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आइए चलिए चलते हैं वापस अपने गांव पे। अब मम्मी पापा आने वाले हैं तो उनके स्वागत में यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं। बड़ी बिटिया भी जा रही हैं, डॉल भी लेके जा रही हैं। और पन्ना दादी भी बैठी हुई हैं, बुआ हमारी आगे बैठी हुई हैं। उनको बहुत चक्कर आता है, इस वजह से उनको आगे बिठाया गया है। और जाएंगे भाई के यहाँ, और फिर उससे पहले मिल लें राजी के पापा से, आई मीन अपने हस्बैंड से। और फिर वापस गले में थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है, तो जाते जाते ये रास्ते में मिल लेते हैं, तो बच्चों को कुछ सामान भी दे देते हैं और फिर वहाँ मीठा उठा जो ले जाना होता है वो सब चीज़ें हो जाती हैं। तो और फिर इनको भी थोड़ा सा ये लगता है कि बच्चे मेरे जा रहे हैं, थोड़े से दुखी भी हो लेते हैं। तो बस यही सब है। तो हमने कहा चलो अब आप लोगों को भी अपने यात्रा में शामिल कर लें। और वो लोग चारों धाम यात्रा से आ रहे हैं, फिर उन लोग को जाना भी है, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बट अब की बार जब आएंगे तो हवन वगैरह होगा, फिर घर में प्रवेश करेंगे। तो हमने कहा चलो आपको ये सब भी दिखाते चलते हैं। तो हस्बैंड से मिल लिया, बच्चों ने भी मिला, हम लोगों ने भाई के यहाँ पहुँचे। और यहीं पे भाई के यहाँ जब हम लोग जा रहे थे तो हाथी बड़ी बड़ी सी दिखी। बच्चे मेरे बड़े खुश हो गए, तो हमने कहा थोड़ा सा गाड़ी स्लो करो और इनको दिखाए। तो पीछे से ही बच्चे देख रहे थे। उतरना तो इम्पॉसिबल था, बट डर लगता है ना। तो फिर घर पे हाथी देखे बच्चे, घर पे आ गए। उसके बाद यहाँ नीचे ही हम लोग बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद फिर छत ऊपर गया। हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे भाई का मकान है, ये है उसका किचन। और दूध वगैरह निकाल के वो रख रखा था कि चाय बनेगी, सब लोग आएंगे। तो ये उसकी कटलेरी सेट है कुछ, जो उसने अपने प्रॉपर तरीके से, एक बंदा जब मकान में रहता है तो कैसे तैयारी करता है तो वो कर रखा है। उसका किचन ऑर्गेनाइज हो चुका है, इस तरीके से उसका किचन है। तो हमने कहा आपको एक छोटा सा उसके किचन का टूर आपको दे दें। और फिर यहाँ से निकलेंगे हम लोग गांव के लिए, और वो भी साथ में जाएगा। तो बस ये देखिए इंडक्शन और ये टोस्टर और ब्लेंडर, जो भी यूज में आने वाली चीज़ें हैं, उसे अच्छा लगता है इस तरह से सजा के रखना अपने घर को। तो वो एक जो, अब भाई लड़के कितना अपने घर को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट उसने जो करा है बड़ा बेहतरीन तरीके से कर रखा है। और फिर जब हम आए तो बोला दीदी अब आप चाय बनाइए, चाय पिया जाएगा। तो फिर चाय हमने बनाया और उसके बाद फिर बैठ के हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे थे। फिर हम लोग पहुँच गए घर। ये नेक्स्ट दिन की वीडियो है, बहन को भी लिया था, सब लोग घर पहुँच गए। उसके बाद यहाँ पे देखो सुबह में सब लोग चाय पी रहे हैं, और कोई टोस्ट, कोई लैया, कोई ब्रेड, जिसको जो दिल करा, नमकीन, दाल मोट, वो सब लोग खा रहे थे। और आप लोग बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, गांव में ऐसे ही घर होते हैं। बिस्तर डाल दो तो बच्चे नंगे पैर घूमते हैं और फिर इस तरीके से गंदगी फैलाते हैं। तो हमने बिस्तर हटा दिया तखत पर से। और यहाँ पे मम्मी पापा आने वाले हैं नेक्स्ट दिन ये। और बिटिया अभी सोई है, मॉर्निंग का टाइम है, तो पता चला कि ये लोग सुबह में ही आ जाएंगे। तो फिर और ये थी यहाँ नीचे घूम रही हैं बहन की बिटिया। और फिर घर में चलते हैं, खाना बन रहा है। तो खाने में वो लोग आएंगे तो उन लोग को भी खिलाना है, पंडित जी को भी खिलाना है। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बट हाँ जितने लोग हैं उन लोगों के लिए तैयारी करनी ही है। तो हमने कहा चलो आपको दिखाते चलते हैं। तो चलते हैं अपने किचन में। ये देखो यहाँ पे आलू की भुजिया बनेगी, वो भी कट रहा है। और यहाँ बुआ किचन में है, किचन में बुआ लगी हुई हैं और बोल रही मेरा वीडियो मत लो, और तुम तो नहा धो के तैयार हो और हम ऐसे ही दिख रहे हैं, तो मेरा मत लो। बुआ तो हमेशा सुंदर लगती है, हमारी बुआ ऐसे ही हैं। कोई साज सिंगार नहीं, एक बिंदी लगाई, सिंदूर लगाई, बाल बनाई, बस। और ये हमारी मिट्टू रानी हेलो करने आई थी, बट वॉइस ओवर कर रहे हैं ना, तो आपसे बातें नहीं सुना सकते इनकी। और बात थोड़ा सा करी और बोली भी नाना नानी आएंगे ये वो। तो थोड़ा हमने एडिट भी कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए छोटी छोटी क्लिप लिए। तो हम लोग जिस दिन पहुँचे रात में, हम लोग 10 नहीं 12 बजे पहुँचे। और फिर मॉर्निंग की थोड़ी क्लिप ली, फिर नेक्स्ट दिन के लिए, क्योंकि इतना थकान हो जाता है, फिर सारा काम रहता है ना। बड़े होने की वजह से ये लगता है कि बुआ ना करें, और छोटे होने की वजह से लगता है कि बहन भी, कि उसकी बिटिया है तो वो ज़्यादा ना करे। तो बहुत ढेर सारे, इधर देखो चारपाई रखी कितनी ढेर सारी, सब लोग यही सोचते हैं। और हम वॉइस ओवर इसलिए कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी हो रहा था, तो हमने कहा चलो वॉइस ओवर ही करते हैं, वरना आपको दिखाते। इधर सारे गोबर से पूरे घर को लीप दिया गया है, वही चीज़ दिखा रही। इधर सोफ़ा वगैरह बहुत धूल धक्कड़ हुआ था, सबको क्लीन कर दिया। और उसके बाद किचन में भी थे। तो यहाँ पे सब्जी बन रही है, नेनुए की सब्जी बनी, और फिर आलू की भुजिया बनी, दाल फ्राई बना, चावल, और मसाले, आलू परवल की भी मसाले वाली सब्जी थोड़ी सी। इस तरीके से मतलब कि 20 लोगों का लिए खाना बन रहा था। तो घर के ही लोग ज़्यादा थे, और वही चाचा चाची, मासी, पापा, मम्मी, ये लोग आने वाले थे। तो फिर खाने में हम ही लगे पड़े थे, तो हमने कहा चलो दिखाते। दाल फ्राई करना है और विदाउट लहसुन प्याज का ही बन रहा था, तो दाल फ्राई कर देंगे। उसके बाद फिर
इसी भगोने में यहाँ दाल बना के रख रखा है। और उसके बाद फिर काम इसी तरह से धीरे धीरे चलता गया। प्रॉपर तरीके से हम नहीं दिखा सकते कि क्या क्या बना। किचन में बहुत उजाला भी नहीं है, बहुत अच्छा किचन भी नहीं है, बट हाँ जो है वो आपके सामने है। उसके बाद जब मम्मी पापा आ गए तो यहाँ पे देखिए हवन की तैयारी भी हो रही थी, पंडित जी आ चुके थे। तो ये गुड़ डाला गया है और हवन सामग्री इसमें सब कुछ पड़ा हुआ है। तो पंडित जी तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पे ये लीपने का काम मेरे से बोले कि गोबर से लीपा जाएगा। तो हम किचन में बुआ को बता दिए कि आगे का काम आप करिए और यहाँ का प्रोसेस हम कर लेते हैं। तो फिर यहाँ लीपा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे ये लगाया जाएगा आसन, फिर यहीं पे हवन होगा। तो फिर यहाँ पे ये चौक पूरना होता है। तो पंडित जी से चौक पूरना तो हमको थोड़ा मोड़ा याद था, बट बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था। तो हमने कहा भाई इनसे पूछ लें, कोई गड़बड़ ना होने पाए। तो पंडित जी से पूछ लिया, फिर यहाँ चौक बना दिया। तो पहले ये आटे का बनता है, गेहूं के आटे से। उसके बाद इसमें हल्दी या अबीर जो भी हो उसको आप अच्छे से कलरफुल कर सकते हैं। तो उस तरीके से हमने इसको कर दिया, पहले आटे से उसके बाद हल्दी से और लीप दिया। तो गांव में ना ये सब चीज़ें बड़ी मिस कर जाते हैं हम लोग जब नहीं होते हैं, लीपने का काम और चौक पुरने का काम। गाँव में तो हमेशा हर मंथ में कथा पूजा होता रहता है। तो फिर थोड़ा सा हैबिट में बना रहता है कैसे चौक पूरना है, कैसे पूजा करना है, क्या करना है। तो फिर गांव में थोड़ा सा ना अलग सा रहता है और शहर की तो बात ही अलग है। लेकिन कोई नहीं, जो हमें करना था पंडित जी से पूछ के हमने कर दिया। और इधर भाई लगा हुआ था आम की लकड़ियाँ तोड़ने के लिए, क्योंकि अभी जब मम्मी पापा आ जाएंगे ना तो हवन करना होता है, उसके बाद ही अंदर जाएंगे। मकान में घुसेंगे नहीं कोई लोग, बाहर ही रहेंगे, हाथ पैर धुलेंगे और फिर हवन होगा, उसके बाद अंदर जाएंगे, फिर नाश्ता पानी करेंगे। तो उसका भी काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। और ये देखिए हमने सब कुछ तैयार कर दिया, आसन भी लगा दिया और बढ़िया अच्छे तरीके से चौक बनाया। बहुत खुशी हो रहा था देख के हमको कि हमने चौक बना लिया। और बहुत दिन बाद ये काम हुआ है, बहुत छोटे थे तो शायद कभी करे होंगे, बड़े होने पे तो नहीं याद आ रहा है। बहुत अच्छा लगा। और जब तक हमने चौक बनाया, आसन लगा दिया सभी लोगों के लिए, तो उधर गाड़ी भी आ गई थी, क्योंकि पता चल गया था ना कि लोग आ चुके हैं मार्केट पे। तो फ़ोन हुआ था, तो हम लोगों ने अपनी तैयारी उसी तरह से कर लिया। पंडित जी भी आ चुके थे। तो ये देखिए बिटिया हमारी गेट खोल रही हैं और स्पेशली इन्होंने ही ये वीडियो बनाया, तो बड़ा अच्छा काम की बिटिया, क्योंकि हम थोड़े बिजी रहते हैं। ये थे चाचा, ये सबसे पहले गाड़ी से उतरे और आए, और फिर बारी बारी सभी लोग आ रहे हैं। तो इनको बोला था कि बेटा थोड़ा वीडियो बना लेना है, क्योंकि हम खाने में बिजी थे, उधर बना रहे थे खाना, मतलब खाना खाने में नहीं बिजी थे, बनाने में भी बिजी थे। तो हमने कहा कि चलो तुम इतना काम कर लेना। तो ये करी, बाकायदे करी, अच्छे से करी। कैमरा हाथ में ली हुई थी, पैर भी छू ली और सामान भी उतरवाने लगी। तो सारा काम इन्होंने कर लिया, तो बहुत अच्छा लगा। ये है हमारे घर का लुक गांव का। पीछे थोड़ा सा आपको दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं दिखा पाए, बट बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं, ठीक ठाक सा है। और पापा उतर रहे हैं। सभी के पैर तो खूब बढ़िया, पैरों में स्वेलिंग आ चुकी है। और मम्मी तो हमारी एकदम झुक गई हैं, बेचारी चल ही नहीं पा रही थी। और ना वहाँ पे गिर भी गई थी ऑटो में उतरते हुए, साड़ी कहीं फंस गई पैर में। ये मासी हैं, ये भी सामान वामान जो भी आया था, तो कुछ इन लोगों ने अभी अयोध्या में लिया था, तो सामने ये रख रखी थी, तो वही लेके राजी को दी कि लेकर के चलो। और इधर देखिए अभी कोई अंदर नहीं जाएगा, सभी लोग बाहर हाथ पैर धुलेंगे, फिर हवन होगा, उसके बाद ही अंदर जाना होगा। इधर हम भी खड़े हैं, कैमरा हमको पकड़ा दी, उसके बाद यहाँ पे सामान वो लेके जा रही हैं। और ये सब चीज़ें, भाई भी आया, मम्मी को छड़ी दिया कि आप छड़ी लेकर के उसी के सहारे से आइए धीरे धीरे। ये होता है तीर्थ यात्रा। इंसान जाता तो बड़े अच्छे से, लेकिन आते समय हालत जो बुरी हो जाती है, लेकिन कोई नहीं। और ये है हमारी चाची। तो बस पांचों लोग आ चुके हैं तीर्थ यात्रा करके, और फिर अप्रैल में शायद जाना भी होगा एक बार और, इस तरीके से जाना होता है। और यहाँ पंडित जी सारा हवन का सामान तैयार कर रखे हैं, तो अब वो भी जा रहे हैं, हवन करा देंगे। चाचा आके बैठ गए, तो चाची इनको बोली कि आप अंदर क्यों आके बैठे, तो बोले अंदर कमरे में नहीं गए, यहाँ से तो चल सकता है, ये घर नहीं है अंदर का। तो फिर देखिए सब लोग बाहर ही खड़े थे, हाथ पैर वहीं बाहर टैप लगा हुआ है, तो वहाँ धुल लिए। उसके बाद सब लोग बैठ गए हवन करने के लिए। अब जब अंदर जाएंगे तो इन लोगों के गर्म पानी से इन लोगों के पैर धुला जाएगा और ऑयल लगाया जाएगा। तो ये सब काम हम लोग करने को तैयार थे, बट मम्मी पापा सब लोग मना कर दिए। तो भाई था तो उसने करा। इसी दिन रात के लिए लोग सोचते कि एक बेटा होना ज़रूरी है, कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि बेटियों का पाँव पूज लिए हैं, बेटियाँ नहीं कर सकती हैं, बेटियों का लिया हुआ नहीं खा सकते, बेटियां पराया धन होती है। बहुत सारी बातें, कहने की बात है कि बेटा बेटी में अंतर नहीं है। अंतर तो पूरा है, बराबर है, भर भर के है अंतर। तो हम लोगों ने नहीं किया ये काम,
तो भाई ने सभी लोगों के पैरों को गर्म पानी करके दिया गया था। तो पापा का, मम्मी का, चाचा का, चाची का, मासी का, सभी का पैर धुला। और यहाँ पे सब लोग बातें कर रहे हैं ना कि अपना शरीर अपना नहीं रह गया था, क्योंकि जिस गाड़ी से ये लोग गए थे, बस थी, बहुत लोग जा रहे थे, तो उन्हीं लोग के साथ ये लोग गए थे। तो ये था कि बस जहाँ रुकेगी वहीं रुकना है, जहाँ ले चलेगी वहीं चलना है। तो चाचा वही बता रहे हैं कि अपना शरीर अपना नहीं था, हम लोग बस ये था कि हम हैं, बाकी तो सारा कुछ उसी के अनुसार, बस वाले के अनुसार हो रहा था। कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे पिएंगे, कहाँ चलना है, कहाँ सोना है, सब वही। और इंटर कॉलेज जब पढ़ता था कुछ दूरी पे तो वहीं रुकते थे, खाना बनाते थे लोग, उसके बाद खाया जाता था। इन लोग को बनाना नहीं था, ये सब सुविधाएं थी, पैसा दिया गया था तो सारा काम हो रहा था। लेकिन चलना और चढ़ाई करना बहुत बड़ी बात। इधर भाई सलाद काट रहा है और इधर हमने रख रखा है, ये देखिए आलू और परवल की सब्ज़ी बड़े बर्तन में बना रहे हैं, क्योंकि 20 लोग लगभग खाएंगे। दो तीन तरीके की सब्जियां थोड़ी थोड़ी सबको खिला पिला के चाची हमारी जा रही हैं। तो वही उनसे कहा जा रहा है कब आएंगे, तो करिए अब देखा जाएगा। चाचा हमारे थोड़े से ना गुस्सैल टाइप के हों, उनसे नॉर्मल भी आप बात करेंगे तो आपको लगेगा कि गुस्से में है। गुस्से में उनकी वो फितरत है कह लें, या उनके आदत में ऐसे शामिल, ऐसे ही वो बोलते हैं। बट यही हो रहा था कि चाची से कहा गया, बोली नहीं बच्ची अब देखते हैं कब आते हैं। तो अब देखते हैं मुलाकात कब होती है। सभी लोगों को खिलाया पिलाया, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लोग किए, उसके बाद सब लोग बैठ गए और फिर ये दोनों लोग चले गए और बाकी के 3 लोग रह गए थे। तो बुआ भी कह रही थी कि भाभी को, जो भाई की वाइफ है, कि उसको भेज दीजिएगा। तो चाचा बोले नहीं, अभी हम 2 जन तो वैसे ही थके हारे जा रहे हैं, तो फिर अभी पॉसिबल नहीं है, फिर आगे पीछे मुलाकात होएगी। तो हम लोगों ने भी सोचा कि हाँ सही कह रहे हैं, अभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग भी थके हैं, 2-3 लोग यहाँ पर हैं, उन लोगों की भी देखभाल करना है, तो फिर अब नहीं संभव है। लेकिन देखिए कब मुलाकात होती है, जब भी होएगी तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। और ये लोगों की विदाई हो गई और चलिए अब चलते हैं, आगे क्या हो रहा है वो देखते हैं। सभी लोगों के जाने के बाद जो लोग थे उनको फिर खाना वगैरह खिलाया गया, फिर हम लोगों ने भी खाया, थोड़ा सा रिलीफ हुआ। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मंदिर जाते समय। बाय।